नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यंग भारत बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज बिहार में मतदान जारी है। सुबह से ही लोग कतारों में खड़े हैं, हाथों में वोटर स्लिप, आंखों में उम्मीदें और चेहरे पर जोश साफ झलक रहा है। लेकिन इस सब के बीच तेजस्वी यादव भावुक हो गए हैं। हाँ, आपने सही सुना, भावुक यानी इमोशनल। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। क्या कहा तेजस्वी ने, क्यों कहा और उनके इस बयान के पीछे क्या है राजनीति की बड़ी चाल, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर बिहार की राजनीति में दिलचस्पी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, आज बिहार में वोटिंग का दिन है। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइनें हैं। महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग सब अपने अधिकार का इस्तेमाल करने निकले हैं। बूथों पर गहमा गहमी है लेकिन माहौल शांतिपूर्ण। और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सुबह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। कल रात उन्होंने एक फेसबुक लाइव किया था और फिर आज सुबह सुबह एक ट्विटर पर एक भावुक पोस्ट डाल दी। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि और उसमें लिखा कि बिहार को अब रिजल्ट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए और राइस चाहिए। सबसे पहले हृदय से धन्यवाद कि आपने प्रथम चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया। अब भाषण और जुमले नहीं चलेंगे, परिवर्तन का शंखनाद हो चुका है। दोस्तों, ये लाइनें सिर्फ चुनावी बयान नहीं लगती, ये एक भावना है, ये एक अपील है बिहार के हर उस नौजवान से जो नौकरी, सम्मान और विकास चाहता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्षियों ने लोगों को मुद्दों से भटकाने की भी कोशिश की है, लेकिन जनता ने संयमित होकर जवाब दिया। अब सोचिए, जब एक नेता ये कहे कि बिहार को अब रिजल्ट चाहिए तो वो कहीं ना कहीं जनता की थकान, जनता के गुस्से और जनता की उम्मीदें तीनों की बात कर रहा होता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि तेजस्वी का ये बयान भावुकता से भरा था या आत्मविश्वास से, क्योंकि उन्होंने अपने संदेश में ये भी कहा कि मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा। आपने पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई वाला तेजस्वी सरकार को चुना। अब जरा गौर कीजिए, चुना शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मतलब तेजस्वी को अंदर से यकीन है कि जनता इस बार उनके साथ है। और शायद यही वजह है कि वो बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि एक मौका दीजिए, बस 20 महीने। तेजस्वी यादव अपने फेसबुक लाइव में दिखाई दिए, थोड़ा थके हुए, गला बैठा हुआ, लेकिन जोश पहले जैसा ही था। उन्होंने कहा कि माफ कीजिएगा, गला थोड़ा बैठा हुआ है। लगातार 17-18 रैलियां कर चुके हैं, कुल मिलाकर 170 से ज्यादा सभाएं। दोस्तों, ये सुनकर साफ समझ में आता है कि तेजस्वी मैदान में पूरी ताकत से डटे हुए हैं। इस लाइव में तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि एनडीए को 20 साल मिले, तेजस्वी को सिर्फ 20 महीने दीजिए। यानी तेजस्वी जनता से कह रहे हैं, अगर 20 साल में नहीं बदला बिहार तो मुझे सिर्फ 20 महीने दीजिए। देख लीजिए कैसे बदलता है। यहाँ तेजस्वी का कॉन्फिडेंस झलकता है और शायद यही कॉन्फिडेंस जनता को पसंद भी आ रहा है। अब जरा समझिए इस बयान की टाइमिंग। मतदान के ठीक बीच में जब जनता बूथ की ओर जा रही है, तेजस्वी का ऐसा भावुक संदेश आता है। ये महज भावना नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति भी है। लोगों के मन में जोश भरना, एनडीए के खिलाफ मूवमेंट्स बनाए रखना और ये जताना कि तेजस्वी पहले से ही विजेता है, ये सब चुनावी मनोविज्ञान का हिस्सा है। अब जरा जनता की मूड की बात करते हैं। बिहार के कई जिलों से रिपोर्ट आ रही है कि इस बार वोटिंग रिकॉर्ड तोड़ रही है, मतलब जनता चुपचाप नहीं बैठी है, वोट कर रही है। लाइव में तेजस्वी ने एक और दिलचस्प बात कही। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अपने बूथों की हिफाजत कीजिए। हो सकता है प्रशासन स्लो पोलिंग कराए, बूथ डिस्टर्ब करे, लेकिन जनता असली मालिक है। अब ये बयान सुनकर साफ लगता है कि तेजस्वी को कहीं ना कहीं ये शक है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो और वो पहले से ही अपने समर्थकों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। यानी एक तरफ जनता को जोश में ला रहे हैं और दूसरी तरफ अपने संगठन को अलर्ट मोड पर डाल रहे हैं। और आखिर में उन्होंने कहा कि लालटेन पर बटन दबाइए, तेजस्वी को एक मौका दीजिए। शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आज वोटिंग समाप्त होने के बाद एग्जिट पोल आने वाले हैं। सब साफ हो जाएगा कि जनता ने क्या फैसला किया। क्या बिहार फिर पुरानी राह पर जाएगा या इस बार तेजस्वी वाला बिहार बनेगा। तेजस्वी का आत्मविश्वास, उनकी मेहनत और उनका भावुक अंदाज सब कुछ एक ही ओर इशारा कर रहा है कि मुकाबला इस बार कांटे का है। दोस्तों, बिहार के हर वोट की कीमत है।
हर वोट तय करेगा इस बार बदलाव होगा या पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। तेजस्वी यादव का ये भावुक अपील, उनकी मेहनत, उनकी उम्मीदें, अब सब कुछ जनता के हाथ में है। आपका क्या मानना है? क्या बिहार इस बार तेजस्वी को मौका देगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही ग्राउंड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।